हाँ जी, क्लास आप लोगों से मुझे एक शिकायत है कि आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास में नहीं आते हो और आप पहले भी इन्फॉर्म नहीं करते हो। आप लोग ना अपने अटेंडेंस मार्क्स सही से कर रहे हो, ना आप अपनी असाइनमेंट टाइम पे भेज रहे हो। तो मुझे ये चीज़ को लेके आप लोग को बहुत मतलब सीरियसली आप लोग ये ले लो, अदरवाइज़ फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और मैं आगे से ये वाला जो चैप्टर है इसके बाद में सारे आपको लेसन रीड करवा के करूँगी और फिर उसके बाद एक बार कवर हो जाए फिर हम प्रैक्टिकल्स पे आएंगे और फिर हम उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे नहीं इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी भी तरीके से उनकी अब सीधा डिटेल्स जाएंगी। जिन बच्चों ने क्लास से पहले इन्फॉर्म नहीं किया कि वो क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, सबकी अब डिटेल्स प्रिंसिपल मैम को जाया करेगी। और जो बच्चे 6 दिन तक लगातार क्लास से गायब रहे विदाउट एनी नोटिस, तो वो बच्चों का एनएसओ कर दिया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए, इस आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आज बता दिया है। ये आप अगर क्लास सच में आप सुनते हो तो आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और जो कि आपको आइडियली कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके फिर अटेंडेंस मार्क करोगे तो फिर आप लोगों को इसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आगे जाके। तो इसके लिए आप एक्शन लेना आपको पड़ेगा आगे से, ठीक है। नाउ बैक टू दिस चैप्टर। हम लोग थे 8th चैप्टर पे आ गए थे। ये आपका उसमें क्लास में कंप्लीट हो चुका है, जो आपकी डीओई की क्लास थी। बट हमने शुरू किया तो हम अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। फिर किसी को कोई डाउट होता है तो वो अभी पूछ लो। अभी आप लोगों को पिछली क्लास से कोई डाउट है तो आप पूछ लो। अभी हम ले ही रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कशन, तो वो कर सकते हैं। जो पिछले आपकी डीओई की क्लास हुई है, ये वाली क्लास हुई, इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट है, कोई किसी को क्वेश्चन है, अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। मैम जैसे दूसरे रंग को हम मिलाकर बनाएंगे उसके बारे में आप बता देते मैम। दूसरे रंग को मिला के क्या मतलब आपका? ये जो मैंने ये डाला है कलर में, चलिए ये वाला मैं आपको कलर वाला मैंने शुरू से मुझे भी लगा क्लब सही तरीके से डिस्कस नहीं हो पाया, तो मैंने कलर वाला मैं आज ही दोबारा से डिस्कस करूंगी, ठीक है। और किसी को और कोई डाउट है? क्योंकि मुझे भी लगा कि आप लोगों को क्लियरली समझ नहीं आया होगा ये वाला पॉइंट, तो मैं ये डिस्कस करूंगी आज। और कोई किसी को डाउट है? नहीं है किसी को कोई डाउट? एक बार मुझे जल्दी से आप अनम्यूट करके बताओ कौन कौन से सेक्शन के बच्चे आ गए हैं। 11th ए से 12th। मैम 11th H 12th एक मिनट बेटा। 12th ए वाले पहले बोलो, 12th ए से कौन कौन आया? अपना नाम मैम संजना 05 रोल नंबर 5। संजना। और कौन है? मैम लक्ष्मी 22। ठीक है, लक्ष्मी। और नेहा रोल नंबर 27। मानसी, नेहा, ठीक है। और बस ये 4 बच्चे हैं, ठीक है। और एच से 12th एच से कौन कौन आया? 12th H रोल नंबर 18 पूजा। मैम 56 छोटी। छोटी, ठीक है। और बस 2 बच्चे हैं 12th एच से। मैम स्तुति भी है 12th है। 12th स्तुति, ठीक है। और बाकी 12th बी वाले बच्चे हैं, 12th एच के बच्चे हैं, एक बच्चा 12th ए का है और 2 बच्चे 12th बी के हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो कि कैसे चल रहा है आपका क्लासेस। 12th जी से कौन है? मैम 12th जी का। अच्छा, मैम नेहा 43। एक बच्चा 12th जी से भी है, ठीक है। मैम 12th G शिल्पा। मैम ममता कुमारी 12th आई। अच्छा, मैम 12th जी सलोनी। ठीक है। अब देख लीजिए 12th ए और एच वाले बच्चे देखो। अब आपकी क्लास से मेरे पास, मेरी जो खुद की क्लास है, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं। बाकी के 7 बच्चे जो हैं वो 7 जो हैं वो दूसरे सेक्शंस के। तो ऐसे क्लास हो रही है हमारी।
ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं इस पे, और इसीलिए आपको डाउट भी नहीं होता क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, डिजाइन के तत्व पे हम थे, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, डिजाइन के तत्व। हमने पहले पढ़ा कि इसके मेन क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी या क्रोमा, यानी कि ह्यू मतलब रंग, जो खुद रंग का नाम है, जैसे कि लाल, एक सेकेंड, जैसे कि ये लाल रंग है, ऑरेंज रंग है, येलो है और ग्रीन है, ब्लू है। ठीक है, तो ये सब जो है ये रंग के जो नाम होते हैं उसको हम कहते हैं ह्यू। ठीक है, इसको रंग, ये वाले जो आपके सारे रंग है ये क्या है, ये ह्यू है। फिर आ जाते हैं हम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब कि ब्राइटनेस या प्योरिटी या फिर डलनेस। देखो दो तरीके से कहते हैं हम इसको, या ब्राइटनेस या डलनेस बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्राइटनेस मतलब होती है जब बिल्कुल प्योर रंग होता है, बिल्कुल खुद का रंग जो है उसमें कोई मिलावट नहीं है ना, तो तब आती है ब्राइटनेस, यानी कि वो जो है चमक जो होती है अलग ही होती है उस रंग की। पर जब उसमें कोई और रंगों की मिलावट हो जाती है तो उससे क्या होता है, क्योंकि कलर व्हील में आप देखोगे कि सारे कलर्स आसपास चिपके होते हैं ना, इधर से एक रंग एकदम, आप इवन रेनबो देखते हो, रेनबो में भी एक रंग के बाद दूसरा रंग इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, कुछ बीच में बैंड्स बने होते हैं, उसके बाद दूसरा रंग स्टार्ट हो जाता है, तो वो कलर की मिलावट होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। तो इसीलिए जब कलर जो बिल्कुल जिस पोर्शन में सबसे ज्यादा प्योर होता है वहां सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, और जहां जहां क्या दूसरे रंग से मिलना शुरू हो जाता है वहां पे वो कलर जो होता है डल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ब्राइटनेस या प्योरिटी। तो इंटेंसिटी कहाँ सबसे ज्यादा हमारी होती है, तब जब उसमें प्योर कलर सिर्फ वो वाला कलर ही होता है, और जैसे जैसे यहाँ पे रंगों में मिलावट होने लग गई तो वो क्या हुआ, कलर जो है फीका पड़ने लग गया, डल होने लग गया। ठीक है, इसे कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब कि मान, सॉरी तीव्रता, सॉरी वैल्यू मतलब मान, ये वाला आएगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी मतलब कि तीव्रता, और मान मतलब कि जो आपका ठीक है, तो मान मतलब आपका वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गए। वैल्यू का मतलब क्या है, वैल्यू को हम टिंट और शेड के नाम से, आभा या शेड के नाम से बोलते हैं। तो जब भी हम वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यू में ना कार्ड होते हैं, मतलब नंबर होते हैं 0 से लेके 10 तक। तो 0 जो होता है जब कलर में क्या होता है, जब कलर में टिंट आने लग जाती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जो है मतलब हाईएस्ट नंबर, देखो 10 के पास शेड जा रही है। ठीक है, तो हम जब 10 की तरफ से कलर आने लग जाता है तो हम उसको कहते हैं टिंट वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए आभा वर्ड यूज करते हैं। शेड तब हम करते हैं जब वो, देखो शेड आपको पता है शैडो पड़ती है, शैडो कैसी होती है, ब्लैक कलर की शैडो होती है ना, तो इसीलिए, और शैडो जो आपकी परछाई जो पड़ती है, आभा बोलते हैं जिसको, सॉरी शेड बोलते हैं जिसको, तो उससे क्या होता है कि हमारी परछाई जो है वो कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है, तो यानी कि वो आपका उसमें क्या होगा, ब्लैक की तरफ होगा, शेड वाला जो वर्ड यूज होगा तो वो हमारा ब्लैक की तरफ होगा, और उसकी वैल्यूज जब 0 की तरफ, जैसे ये 5 है, ये 0 है, ये 10 है, तो यहाँ पे जब हमारी वैल्यू कलर की पहुंचेगी तो यानी कि हम टर्म यूज करेंगे कि वो टर्म क्या, कौन सी शेड हम टर्म यूज करेंगे, शेड टर्म यूज करेंगे, यानी कि ये शेड यूज करेंगे। और जब हमारी वैल्यू 10 के पास पहुंचेगी तो हम उसके लिए कौन से टर्म यूज करेंगे, हम इसके लिए टर्म यूज करेंगे टिंट। ठीक है, अब आप ये देखोगे तो इससे पता चलता है कि कलर कितना डार्क या कितना लाइट है। ठीक है, तो ये डार्क और लाइट है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कितना ब्लैक कलर इसमें है और कितना वाइट कलर इसमें है। तो जितना वाइट कलर होगा यानी उतनी टिंट ज्यादा होगी, और जितना ब्लैक कलर उसमें होगा उतना शेडेड वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपके तीन कंपोनेंट्स होते हैं आपके इसके कलर के। कलर में तीन चीजें देखी, जब भी हम रंग की बात करेंगे तो हम तीन चीजों की बात करेंगे, एक तो रंग के खुद के नाम की, एक उसकी जो है तीव्रता की, इंटेंसिटी की, और जो है उसकी वैल्यू की, मान की। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब कितना शुद्ध रंग है वो,
शुद्धता कितनी है, और वैल्यू मतलब कि उसमें कितना काला या कितना सफेद रंग उसमें मिला हुआ है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम रंगों के प्रकार की। तो हमने कलर व्हील डिस्कस किया था। तो कलर व्हील में आपके 3 प्राथमिक रंग होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं, 3 द्वितीय कलर होते हैं, सेकेंडरी कलर होते हैं, और 6 जो है तृतीय यानी कि टर्शरी कलर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और रंग होते हैं जैसे कि वाइट, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर एंड मेटालिक्स। ये कलर, इनको हम न्यूट्रल कलर्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल कलर्स मतलब कि इनका जो है ये हमारे ना तो प्राइमरी कलर है, ना ये सेकेंडरी कलर है, ना ये टर्शरी कलर है। ठीक है, तो ये जो है ये अपने आप में, जैसे आपको पता है ना वो कि ये अलग ही कलर होते हैं इनका। जैसे ब्लैक है, ब्लैक में आप ब्लैक और मिक्स करोगे तो वो ब्लैक ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इनके अंदर कुछ और फीचर्स होते हैं जैसे, और ये ब्लैक और व्हाइट को आप मिक्स कर दोगे तो ग्रे बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा और डलनेस वगैरह आप इसमें चेंज करोगे, इसकी ब्राइटनेस चेंज करोगे तो वो सिल्वर या मेटालिक शेड देने लग जाएगा। इसके अलावा इसका टेक्सचर पे फर्क पड़ता है, कलर का कैसा है, उससे भी हमें इसमें शाइन आने लग जाती है, सिल्वर और मेटालिक की फील आने लगता है। इसीलिए हम इन सबको न्यूट्रल कलर्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इनकी जो विशेषता, इनके जो कैरेक्टर होते हैं वो बाकी के जो रंगों से मैच नहीं करते, तो इसीलिए हम इनको अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो हमें कितने प्रकार के रंगों की बात करनी है। जो हमारे मेन रंग है, 3 प्राथमिक रंग है, लाल आपका, इसके अलावा कौन सा है, येलो और ब्लू, क्योंकि इन तीनों रंगों को मिला के बाकी सारे रंग हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। और जब हम कहते हैं कि जो हमारा ब्लैक कलर क्या होता है, जब हम सारे कलर को मिक्स कर देते, जो सारे कलर मिक्स कर देते तो हमारा व्हाइट कलर बन जाता है, और जब हम सारे कलर हटा देते हैं तो हमारा ब्लैक कलर बन जाता है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ कलर, कोई कलर नहीं है तो ब्लैक हो जाएगा, अगर सब कलर मिले हुए हैं तो वो सारे व्हाइट कलर बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे जो डिजाइन की जब कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे तो हमें बेसिक हमें प्रॉपर्टीज पता चल गई कलर्स की। अब हम जब भी डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ इनकी कुछ इनकी रंगों को हम यूज कैसे करेंगे, अब हमें वो चीज के बारे में ध्यान करना पड़ेगा। अब हमें रंगों के बारे में पता ही है, ये रंग है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें ये ऐसे करेंगे तो रंग बदल जाएगा, ऐसे करेंगे तो रंगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें आता है इंटेंसिटी बदल दो, वैल्यू बदल दो, रंग तो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्राइट रेड हमें कई जगह पे नहीं अच्छा लगेगा, पर जैसे रंग हमने थोड़ा सा डल कर दिया या वो कर दिया तो कोई चीजों में अच्छा भी लगने लग जाता है। इस तरीके से कई जगह येलो कलर अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ब्राइट रेड येलो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा हमने उसकी इंटेंसिटी और वैल्यू में बदलाव लाए तो वो कलर हमें अच्छा लगने लग जाता है ओकेजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है बदलाव हम लेके आ सकते हैं। मोनोक्रोमैटिक, अब हम इनको कलर्स को जो हमने पढ़ा उनको यूज कैसे करना है वो सीखेंगे। मोनोक्रोमैटिक मतलब कि जब आप ऐसे रंग एक ही रंग यूज कर रहे हो पर उस रंग में क्या बदलाव कर देते हो, उस रंग की ही आप क्या कर रहे हो, इंटेंसिटी या वैल्यू में बदलाव कर देते हो, तो वो मोनोक्रोमैटिक, यानी कि एक ही जैसे रंग आप प्रयोग कर रहे हो। जैसे येलो है तो येलो में आप क्या कर रहे हो, ब्राइटनेस बढ़ा दी, ठीक है, या ब्राइटनेस घटा दी, तो उस वजह से क्या हो जाएगा कि वो जो है वो इंटेंसिटी बदल दी हमने। इसका मतलब उसमें थोड़ा सा डार्क उसमें ब्लैक मिक्स कर दिया या थोड़ा सा व्हाइट मिक्स कर दिया तो उसकी वैल्यू में चेंज कर दिया हमने, तो उससे शेड और टिंट बदल दिया। तो इस तरीके से जब हम ऐसे कलर यूज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक कलर्स। ठीक है, यानी कि सेम कलर है पर हम इसमें वैल्यू बदल रहे हैं या इंटेंसिटी बदल के हमने कॉम्बिनेशन बना दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं एक वर्णीय या एक रंग, जिसमें मान और तीव्रता हमने बदल देते हैं हम कलर की। आप मतलब जो जैसे अलग चीजों के लिए, जैसे कि टोटल आपने करना है तो कुर्ती अलग कलर की हो गई और मतलब अलग येलो हो गई, बैंगल्स आपने अलग येलो टाइप के ले लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बदल सकते हो। एक्रोमैटिक कलर, एक्रोमैटिक मतलब कि यही न्यूट्रल कलर्स, आपने अभी बात की थी हमने न्यूट्रल कलर्स की। जब हम न्यूट्रल कलर सिर्फ यूज करते हैं तो हम एक्रोमैटिक कहते हैं, तब है तो मोनोक्रोमैटिक ही,
एक ही जैसे कलर यूज कर रहे हैं, पर हम कौन से कर रहे हैं, हम न्यूट्रल कलर यूज करें, नॉर्मल कलर से हम यूज नहीं करें। तो न्यूट्रल कलर को उदासीन रंग बोलते हैं। और इस योजना को जब सिर्फ उदासीन रंगों को यूज करें, जैसे ब्लैक और व्हाइट यूज कर लिया, ये सिर्फ ब्लैक ब्लैक यूज कर लिया, या ब्लैक और ग्रे, या व्हाइट या ग्रे का कॉम्बिनेशन, या मेटालिक कलर यूज कर लिए, तो उसे हम एक्रोमैटिक कलर स्कीम बोलेंगे। फिर असेंटेड न्यूट्रल बोलते हैं। असेंटेड न्यूट्रल मतलब कि हम इसमें एक कलर वाला यूज कर रहे हैं, जैसे ये वाले कलर है हमारे, इनमें से एक कलर, और साथ में एक उसमें व्हाइट या ब्लैक में से कोई एक रंग होगा। तो जब एक रंगीन कलर हो गया और एक जो है आपका न्यूट्रल कलर ब्लैक या व्हाइट होगा, तो उसको हम असेंटेड न्यूट्रल कलर कॉम्बिनेशन बोलेंगे, या विशिष्टतापूर्ण उदासीन रंग बोलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है एनालोगस कलर। एनालोगस मतलब कि अनुरूप, यानी कि हमने ये जैसे येलो है, येलो के साथ के दो रंग हमने यूज कर लिए इन तीनों का। ठीक है। तो ये वाली थोड़ी जो कलर स्कीम्स होती हैं वो थोड़ी क्या होती हैं, ये हमें अपीलिंग ज्यादा नहीं लगती। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम, ये तो थी एक जैसे कलर्स की जो स्कीम थी कि हम कलर एक जैसे कलर यूज कर रहे हैं और रंगीन कलर है। फिर एक जैसे कलर यूज कर रहे हैं पर न्यूट्रल कलर है, एक कलर यूज कर रहे हैं और एक न्यूट्रल कलर यूज कर रहे हैं, या एक ही कलर के साथ के कलर यूज कर रहे हैं। तो ये हमारी एक जैसी हो गई स्कीम, संबंधित रंग योजना होगी। ठीक है, संबंधित आपस में रिलेटेड है कलर। अब हम आ जाते हैं विषम, यानी कि आपस में बिल्कुल कंट्रास्टिंग कलर यूज हो गए। तो ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि जब कलर व्हील जो होगा उसमें एक आपस में ऑपोजिट साइड, बिल्कुल आपस में विपरीत दिशा में कलर जो होंगे, ये जैसे ये इसके साथ हमने ये वाला यूज कर लिया, इसके साथ हमने ये वाला यूज कर लिया, तो जब बिल्कुल हम ऑपोजिट साइड वाला कलर स्कीम यूज करते हैं, सिर्फ दो रंगों को यूज करते हैं, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक सुमेल कलर बोलते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद डबल कॉम्प्लीमेंट्री। डबल कॉम्प्लीमेंट्री यानी ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री पर आप कॉम्बिनेशन दो यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि ये वाला कलर यूज कर लिया और ये वाला कलर यूज कर लिया। ठीक है, तो वही बन गया। आप पहले दो यूज कर रहे थे, अब आप चार कलर यूज कर रहे हो और आप क्या बना रहे हो, क्रॉस बना रहे हो। ठीक है, तो वो डबल कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि आप एक ले रहे हो और आपने इसको विभाजित पूरक सुमेल करते हैं। तो विभाजित मतलब कि आपने सामने वाला कलर ना लेने की जगह उसके साथ के दो ले लिए। तो इसमें तीन कलर, यहाँ तक हम दो ले रहे थे, यहाँ भी हम दो ले रहे, सॉरी यहाँ हम चार ले रहे थे, अब यहाँ हम 3 ले रहे हैं। ठीक है, 3 कलर्स की लेंगे। फिर आता है एनालोगस कॉम्प्लीमेंट्री। एनालोगस कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि एक तो हम ये 3 ले रहे हैं, इसके साथ जो बीच वाला कलर होगा उसके ऑपोजिट वाला भी ले रहे हैं, यानी 4 कलर ले रहे हैं इसमें। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और इसके सामने वाला कलर भी हम ले लेते हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो कलर है। ठीक है। ट्रायडिक में आपका आ जाता है, ट्रायंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि बराबर त्रिभुज बनेगा। आप यहाँ से ये वाला लोगे, इधर वाला लोगे और इधर वाला लोगे, 3 कलर आप इसमें भी ले रहे हो। ठीक है, तो इसमें 2, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 3 आ गए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टेक्सचर, यानी कि बुनाई कैसे हुई है कपड़े की। तो जो टेक्सचर को हम डिवाइड ऐसे करते हैं कि कैसा दिखता है, कैसा बिहेव करता है और कैसा फील होता है, यानी कि कैसा दिखावट है, कैसी प्रकृति है और कैसा एहसास होता है उसको टच करके हमें। ठीक है, तो हम कलर का जैसे चमकीला हो गया, मन तो देखने पे ही कलर वो पता चल रहा है। जैसे ये क्या है, ये शाइनी है। ठीक है, ये कैसा है, ये डल कलर है, तो ये पता चल गया ना, एक चमकीला ये वाला है और ये डाइनिक वो डल टेक्सचर है। ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाता है अपारदर्शक। अपारदर्शक यानी ओपेक, मतलब कि कोई हमें पता नहीं चल रहा है इसके पीछे क्या है। ठीक है। इसी तरीके से घना जैसे कि ये वाला आपका हो गया डेंस कलर। डेंस का कौन सा एग्जांपल चाहिए, जैसे ये भी है, ये डेंस है। ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें बाहर नजर आ रहा होता है। ट्रांसलूसेंट होता है कि ना तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है ना पूरी तरीके से ओपेक है। ठीक है। इसके अलावा सॉरी यहाँ पे एक शाइनी आना था, तो चिकना मतलब कि जिसको देख के हमें पता चल रहा है कि जैसे यही कलर इसी में है, इससे हमें पता चल रहा है कि क्या ये। ठीक है, तो ये हमें शाइनी अपीयरेंस देते हैं।
फिर आ जाते हैं जो बिहेव कैसे करता है, ढीला ढीला फैब्रिक, इससे पता चल रहा है ये ढीला फैब्रिक है, ठीक है। फिर लटका हुआ भी ऐसे ही हमें पता चल रहा है, जैसे कि ये वाला फैब्रिक है ये नीचे हैंग कर जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है कड़ा, कड़ा यानी जो लेदर होता है आपका, ये इससे पता चल रहा है कि ये कड़ा है फैब्रिक है। फिर बाहर को निकला, जिनके यहाँ का बाहर कुछ जैसे कि खादी का होता है, तो ये वाला हो गया, ठीक है। फिर उसके चिपकने वाला स्टिकी होते हैं, कुछ बाहर लहराते हैं, जो जैसे ये लहराने वाले में ये भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फील कैसे होता है, फील में जैसे नरम सॉफ्ट लगता है, कुछ कड़क यानी कि जैसे ये वाला है ये आपको सॉफ्ट लगेगा, ये सॉफ्ट लगेगा, ये वाला जो है ये थोड़ा हार्श लगेगा, ये भी हार्श लगेगा, ठीक है। फील होने पे कैसा नजर आता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं। हम इसको क्रिस्प, हार्श, स्मूथ, रफ, कोर्स, ग्रेनी, पेबली, ऐसे हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे आ जाता है लाइंस के ऊपर। लाइंस का मतलब में हम दो तरीके की यूज करते हैं, कर्व्ड लाइंस और स्ट्रेट लाइन, हमने डिस्कस किया था। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, समांतर रेखाएं जो होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये रिजर्व, गंभीर, गरिमापूर्ण, रिजर्व, ऐसी अपीयरेंस देती हैं ये लाइनें, ठीक है। और इससे इंसान लंबा नजर आता है। हॉरिजॉन्टल मतलब इसका डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो लंबाई की तरफ जाता है हमारे यहाँ। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो कैसी, यानी कि ऐसी वाली लाइन है, इसको क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं। स्टेबिलिटी का इफेक्ट देती हैं, ठीक है। इसमें बताओ कि हमारा ध्यान इससे ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हमें स्थिरता का आवाज देती है। फिर आ जाता है ओब्लिक, डायगोनल, ओब्लिक यानी ऐसी लाइंस या ऐसी लाइंस या अक्रॉस लाइंस, ठीक है, ऐसी वाली। तो ये डायगोनल लाइंस है, ये जो है ये थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट देती है, आकस्मिक प्रभाव देती है। इसके अलावा लाइंस स्ट्रेट नहीं होती, लाइंस कर्व्ड भी होती हैं। तो जब हम कर्व लाइंस कितने कर्व होता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग उसमें आ जाता है। जैसे कि ये वाली जो है लंबी बट फ्लोइंग कर्व लाइंस हो गई, लॉन्ग है बट फ्लो कर रही है वो, ठीक है। इसके अलावा राउंड मतलब कि जो आपका डायमीटर है, जो रेडियस और डायमीटर है वो ज्यादा होगा इसका, तो ये ऐसी लाइंस होंगी। इससे क्या होगा, साइज बड़ा नजर आता है। फिर इसके बाद छोटी बिल्कुल छोटे छोटे बनेंगी लाइंस, तो ये इसे थोड़ा यंग अपीयरेंस आती है, ठीक है। तो यही सब लाइंस हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि क्या अपीयरेंस कैसे आ रही है। तीसरा जो आपका आएगा वो है हमारा शेप्स एंड फॉर्म, डिजाइन का इसके अलावा लाइंस के अलावा हमारी कई शेप्स होती हैं। शेप्स हमारी जैसे कि नेचुरल शेप है, प्राकृतिक आकार, जैसे कि नेचुरल जो चीजें होती है, फूल, पत्तियां, इस सब की जब शेप लगी होती है तो ये इसमें आती है। जैसे कि इसमें थोड़े थोड़े फूल बीच बीच में बने, तो ये प्राकृतिक, ये वाले फूल आ गए, तो ये नेचुरल शेप्स हैं। फिर आता है स्टाइलाइज्ड शेप, फैशनेबल, जो डिफरेंट तरीके के आकार होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला भी स्टाइलाइज्ड में आ जाएगा, थोड़ा सा हमने इसमें मॉडिफिकेशन स्टाइलिंग कर ली इसके अंदर, ठीक है। तो ये आ गया आपका, एक सेकेंड। फिर आ जाता है ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप यानी कि इसमें सर्कल या ट्रायंगल ऐसी चीजें शेप पानी आ रही है। फिर एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब बिल्कुल ही अलग चीज शेप आती है, जैसे कि ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें पेड़ अलग से जो चीज, इसके अलावा ये भी मैम एब्स्ट्रैक्ट। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हेलो, आप आ रही? हेलो हेलो, हेलो मैम बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, सुनाई तक नहीं दे रहा। अच्छा, अब भी नहीं आ रही है? हेलो, अब आ रही है? मैम बहुत कम आ रही है, एकदम बहुत कम। अच्छा, सबको कम आ रही है? हेलो नो हेलो, मैम, साफ आ रही है आवाज। नहीं, बिल्कुल सही बेटा आ फिर रही है। आपकी साइड पे बिल्कुल क्लियर है सुमिति, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। उस बच्चे के वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज होंगे, यहाँ बिल्कुल क्लियर है। बहुत अच्छी क्लास चल रही है। ओके ओके मैम, ठीक है। फिर एब्स्ट्रैक्ट शेप आगे, फिर आते हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स का मतलब होता है कि जब हम अलग अलग शेप्स, अलग अलग आकृतियों को मिला देते हैं तो हमारा जो पैटर्न बनता है
उसको बोला। जैसे कि अब आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग, इसमें जैसे ये भी नेचुरल शेप है, ये भी नेचुरल शेप है, तो इसे एक पैटर्न क्रिएट, ये जैसे ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है। जब हम एक ग्रुप कर देते हैं, अलग अलग मोटिव्स को इंक्लूड कर देते हैं, तो जो शेप बनते, जो वर्क बनता है, उसको हम पैटर्न या इसको पैटर्न बोलते हैं, ग्रुप ऑफ शेप। मतलब अलग अलग हमने आकृति, जैसे ये पैटर्न अलग हो गया, ये अलग पैटर्न हो गया, इसका अलग पैटर्न हो गया, ठीक है। इस तरीके से जब हम क्लियर करते हैं, डिजाइन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो इसको बोला जाता है पैटर्न, ठीक है। तो ये अलग अलग आ गई। प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपनी अटेंडेंस इम्प्रूव करनी है नेक्स्ट क्लास से, अदरवाइज बेटा फिर इस क्लास की किसी का भी कोई सेंस नहीं बनती। अगर आप काम नहीं करोगे, क्लास नहीं अटेंड करोगे, तो फिर पढ़ाई का बहुत आपका नुकसान हो जाएगा और आपको ये बात बात में रियलाइज होगी, ठीक है। अब तो लेस देन 1 मिनट बचा है, तो ये कभी भी सेशन कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको जो भी मैंने अभी बताया है, आप थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करिए क्लास अटेंड करने के लिए। एक्सक्यूज मी मैम।